अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन ये गिवन है, अ सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई एंड विद रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर is filled with sand. This bucket is emptied on the ground and a conical heap of sand is formed. If the height of the conical heap is 24 centimeter, find the radius and slant height of the heap. क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई बकेट है जो सिलेंड्रिकल है, जैसे हमारी बकेट है, ये बकेट 32 सेंटीमीटर हाइट है इसकी, यानी कि उतनी ऊंची है 32 सेंटीमीटर, और इसके बेस की जो रेडियस है वो 18 सेंटीमीटर है। जैसे ये बेस है तो इस बेस की जो रेडियस 18 सेंटीमीटर है। अब इस बकेट में क्या किया है, इस बकेट में पूरा सैंड फिल हुआ है। सैंड मीन्स बालू, पूरा बालू भरा है, यहाँ से यहाँ तक पूरा बालू भरा गया है। उसके बाद क्या किया जा रहा है, इस बकेट को खाली किया जा रहा है, यानी कि बालू को कहीं उझीला जा रहा है, उसको निकाला जा रहा है। तो जब बालू को हम इसमें से गिरा रहे हैं, सैंड को निकाल रहे हैं, तो जो सैंड को निकालने के बाद ग्राउंड पे एक हिप बन रहा है। वह हिप कैसा बन रहा है, कोनिकल बन रहा है, कोनिकल हिप बन रहा है। लेकिन कितने हाइट का हिप बन रहा है, 24 सेंटीमीटर हाई का हिप बन रहा है। तो हमें फाइंड क्या करना है, इसी हिप की यानी जो कोनिकल पार्ट बना है बाल्टी को, मीन्स बकेट को खाली करने के बाद उसके सैंड से जो कोनिकल हमारा ये बना है कोनिकल हिप, इसकी रेडियस फाइंड करनी है और इसकी स्लेंट हाइट फाइंड करनी है। स्लेंट हाइट क्या होती है, तिरछी ऊंचाई। ये तो रेडियस है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ये तो इसकी मेन हाइट है, लेकिन ये जो हाइट है जो यहाँ पे तिरछी और ऐसे, इनको हम स्लेंट हाइट बोलते हैं। तो हमें यही दोनों फाइंड करना है। फाइंड द रेडियस एंड स्लेंट हाइट ऑफ द हिप, यानी हिप की स्लेंट हाइट और रेडियस हमें दोनों फाइंड करनी है। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो बकेट में हमारा सैंड फिल था, पूरा बकेट के एकदम बकेट में पूरा एकदम भर के सैंड था, एकदम ऊपर से नीचे तक पूरा सैंड था। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ सैंड है वो वॉल्यूम ऑफ बकेट के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो बकेट में जो सैंड है, हम ये भी कह सकते हैं कि जो सैंड है वो बकेट शेप का है। फिर उसी बकेट शेप के सैंड को हम एक कोनिकल टाइप में बना दे रहे हैं, कोनिकल फिगर में बना दे रहे हैं। तो यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ बकेट होगा वो वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हिप के इक्वल होगा, क्योंकि इसी सैंड से जो बकेट शेप में था, बाद में उसी सैंड से हम क्या बना रहे हैं, कोनिकल हिप बना रहे हैं। तो दोनों का वॉल्यूम सेम हो जाएगा। सो वी कैन से दैट बकेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ बकेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हिप, यानी इसका वॉल्यूम और इस हिप का वॉल्यूम इक्वल होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लेट कर लिए, लेट रेडियस ऑफ हिप इज इक्वल टू आर, यानी कि जो हिप है इसकी रेडियस को आर लेट कर लिए, एंड स्लेंट हाइट इज इक्वल टू एल, और इसकी जो स्लेंट हाइट है इसको हम एल लेट कर लिए हैं। यही दोनों हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन क्यों लिया गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मीन्स यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ बकेट, और इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन यहाँ पे मतलब वॉल्यूम ऑफ हिप, क्योंकि ये कोनिकल शेप में है और यहाँ पे जो बकेट है वो सिलेंड्रिकल शेप में, और दोनों का वॉल्यूम सेम है। सो वी कैन से दैट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। फॉर दिस क्वेश्चन यहाँ पे दोनों ये इक्वल हो जाएंगे, सिलेंडर के वॉल्यूम और कोन के वॉल्यूम। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे R1 यानी जो हमारा सिलेंडर है उसकी रेडियस को हम R1 लिए, तो पाई R1 स्क्वायर एच, और इसकी हाइट को कैपिटल एच लिए, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, इसकी जो कोन है जो हिप है इसकी रेडियस को हम R लेट किए, पाई आर स्क्वायर हो गया, और एच इसकी हाइट को जो मेन हाइट है इसको हम स्मॉल एच से लिए, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट दिखाने के लिए को कैपिटल ले लिए, को स्मॉल ले लिए। अब यहाँ पे पाई है, पाई R1 किसकी रेडियस है, रेडियस ऑफ बकेट है, डेट इज गिवन एज 18 सेंटीमीटर। यहाँ पे 18 सेंटीमीटर गिवन है, तो R1 की जगह 18 पुट कर देंगे, स्क्वायर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई हाइट ऑफ बकेट, हाइट ऑफ बकेट गिवन एज 32 सेंटीमीटर। यहाँ पे 32 पुट कर देंगे, इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई स्मॉल एच इज द हाइट ऑफ कोनिकल हिप, डेट इज गिवन एज 24 सेंटीमीटर। सो वी कैन राइट यहाँ एच की जगह 24। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये पाई है 18 स्क्वायर है, तो 18 मल्टीप्लाई बाई 18 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 32 है। अब यहाँ देख रहे हैं 3 इधर डिवाइड में इधर आएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, सो हम 3 को इधर ट्रांसफर करके मल्टीप्लाई में लिख दिए। अब पाई और 24 क्या है, मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड हो गया, तो पाई और 24 इधर आके डिवाइड में हो गया। क्यों हम इसको ट्रांसफर किए इधर, क्योंकि हमें आर स्क्वायर निकालना था, इसीलिए बाकी सारे टर्म्स हम इधर ट्रांसफर कर दिए। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं पाई से पाई भी कैंसिल हो जाएगा, और 3 8 जा 24 और 8 4 जा 32, तो यहाँ 4 आएगा, बाकी 18 × 18 रहेगा। सो वी कैन से दैट आर स्क्वायर इज इक्वल टू 18 × 18 मल्टीप्लाई में यहाँ 4 हो जाएगा, क्योंकि 3 8 है और 8 4 है, और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 4 आया। जब इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1000
296 डैट इज, अब हमें आर निकालना है तो स्क्वायर को हम उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो स्क्वायर का ट्रांसफर अंडर रूट होता है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, ऐसे भी करके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट 1296 आएगा। 1296 में जो 96 का अंडर रूट की वैल्यू जो होती है 36 होती है, यानी ये 36 का स्क्वायर है। सो आर इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर, एक आंसर हमारा आ गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, स्लेंट हाइट। तो स्लेंट हाइट, जब भी किसी कोन में स्लेंट हाइट निकालने रहे तो स्लेंट हाइट, रेडियस और उसके जो मेन हाइट होती है, इन तीनों में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या होता है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। मीन्स एल स्क्वायर मतलब स्लेंट हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू आर की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल चुके हैं 36 है। सो आर की जगह हम 36 पुट कर दिए, 36 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है प्लस एच है, स्मॉल एच है, डेट इज हाइट ऑफ द कोनिकल हीप है, डेट इज गिवन एज 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ 24 हो जाएगा स्क्वायर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 36 का स्क्वायर 1296 प्लस है यहाँ प्लस 24 का स्क्वायर 526, दोनों को ऐड कर देंगे आएगा 1872। तो ये एल स्क्वायर इज इक्वल टू इतना है, लेकिन हमें एल की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब स्लेंट हाइट हमें निकालना है। तो स्क्वायर उधर हम ट्रांसफर कर देंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा। सो एल इज इक्वल टू अंडर रूट 1872। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट से कुछ वैल्यू बाहर आ जाएगी, डेट इज 12। तो एल इज इक्वल टू 12 अंडर रूट 13 सेंटीमीटर, ये हमारी स्लेंट हाइट आ गई। सो हम यहाँ पे अब लिख सकते हैं, सो रेडियस इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर एंड स्लेंट हाइट इज इक्वल टू 12 अंडर रूट 3 अंडर रूट 13 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है, अंडर रूट 13 यहाँ पे। तो ये हमारा स्लेंट हाइट है और ये रेडियस है, तो इस तरह हम फाइंड कर लिए।